किसी टाइम से आपके पास कोई चीज है या आपको कोई बीमारी है, कोई रिश्ता है जो किसी समय से चल रहा है, आप बोलेंगे आइव और उसके बाद हैव का फिर थर्ड फॉर्म आएगा हैड। तो आइव हैड हो गया दोस्तों, बोलते जाओ आइव हैड, बोलो 5 बार बोलेंगे आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड। फिर से बोलिए आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड। समझ आ रही है बात? अब मैंने कहा परिवार है दिल्ली का, उन्होंने 3 पीढ़ियों की, इसमें 3 जनरेशन की कहानी बताई है। मतलब वो किस तरीके से ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे बाय डे इन दिल्ली और इवन इन आवर कंट्री, पूरे वर्ल्ड की समस्या है पॉल्यूशन, तो पॉपुलेशन की वजह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि कैसे लाइफ डिफरेंट हो गई है। आज से 50 साल पहले लोगों की लाइफ क्या थी और आज लाइफ कैसी हो गई है। ऑलराइट, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी हुई है, लाइक कोई चेंजेस देखें अच्छे लेवल पे या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, लेट्स फिगर आउट इन टुडेज आर्टिकल। तो कोई कहीं भी मत जाएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो हमारा आज का होने वाला है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एक्सप्रेस कि आप इतने कमाल की चीज़ें लोगों को इंटरव्यू करके लेके आते हैं, इतनी कमाल की चीज़ें हमें पता चलती है कि हाँ, सोचने का एक नज़रिया बदल जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वन फैमिली बट अंडर अ डिफरेंट स्काई। देखिए ज़रा, एक परिवार लेकिन एक डिफरेंट दुनिया जी रहा है। मतलब एक ही परिवार के लोग हैं लेकिन सब अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई नहीं भी जूझ रहा है। क्या है आगे जानते हैं इस आर्टिकल में। द एयर दैट वंस नर्चर्ड दैम इज चोकिंग देयर यंगर जनरेशन। क्या लाइन है भाई। द एयर दैट नर्चर का मतलब समझते हैं ना, जिसने कभी उसे पाला पोसा, नर्चर किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, नर्चर करती है। नर्चर यानी पालती पोसती है, राइट, पालन पोषण करना, उसका ख्याल रखना, उसका देखभाल करनी। तो एक समय था, द एयर दैट वंस नर्चर्ड देम, मतलब उस परिवार के सेंस में। हम लोगों की कहानी देखो, ये कोई एक फैमिली की कहानी नहीं है। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी इन दिस कंट्री कैन रिलेट विद दैट स्टोरी। हमारे लाइफ में भी, इवन माई ग्रैंडफादर, ही वॉज 95 years old ऑलमोस्ट when he passed away. And my father is still here, like, and he's battling with other things, I'm battling with other things. तो एक जनरेशन गैप आता जाता है बाय जनरेशन, है ना। जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं, अलग अलग समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो वही, चाहे आप इनकी बात करें, वासुदेव विरमानी जी, है ना, विरमानी फैमिली है, देखो इनकी बात करें, इनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, हमारे जीवन में भी ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है, सच्चाई है ये। तो वी कैन ईजिली रिलेट विद दैम। और देखो जरा, द एयर दैट वंस नर्चर्ड दैम, मतलब जिस हवा ने, इवन सही बात है, आज हमारे समय, लाइक हमारे समय कह रहे हैं, दादाजी के समय पर, हमारी पुरानी जो पीढ़ी थी उनके समय पर कितना बढ़िया पॉल्यूशन फ्री रोड्स हुआ करती थी, पॉल्यूशन फ्री शहर हुआ करते थे। शहर ज़्यादा थे ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कितनी बढ़िया कमाल की हवा मिलती थी। इवन शहरों में भी नहीं थे पॉल्यूशन। लेकिन अब सिचुएशन हैज चेंज्ड, मतलब जिस हवा ने हमें पाला पोसा, उस जनरेशन को आगे बढ़ाया, द एयर दैट नर्चर यानी उसका ध्यान रखा, ख्याल रखा, वो ही आज गला घोंट रही है आने वाली पीढ़ी का, यंगर जनरेशन। आने वाली पीढ़ी को दोस्तों क्या कहते हैं? आने वाली पीढ़ी को दोस्तों कहते हैं यंगर जनरेशन। ध्यान रखिएगा, यंगर जनरेशन। और जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, उनको पूर्वज कहा जाता है ना, एंसेस्टर्स। यंगर जनरेशन यानी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो जैसे कि हम, तो यंगर जनरेशन का क्या है, चोक करने का मतलब होता है गला घोटना। एक वर्ड होता है चोक, देयर इज अ वर्ड गाइस, CHOKE, चोक। चोक यानी होता है गला घोटना, दम घुटना, एक तरीके से दम घुटना, है ना, चोक। तो देखिए जरा, आप आगे की बात सुनते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, 1 minute। हाँ, आगे ऐसा है दोस्तों, वासुदेव विरमानी जी 88 इनकी उम्र है। कभी भी ऐसे नंबर लिखा हो तो जनरली ये लोग उम्र लिखते हैं आर्टिकल में। वासुदेव विरमानी 88 हैज़ नेवर हैड एन एलर्जी इन हिज लाइफ, मतलब 88 साल की उम्र हो गई है विरमानी जी की, विरमानी अंकल की, और अभी भी आज तक उनको क्या नहीं हुई, एलर्जी। एकदम राइट बात है। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जो थे, ही हैड, मतलब वो घर पे ही इलाज कर लेते थे। ही नेवर विजिटेड हॉस्पिटल, आज तक वो हॉस्पिटल ही नहीं गए, कभी उन्होंने एडमिट नहीं होना पड़ा हॉस्पिटल में। तो कुछ तो ऐसा डिफरेंट था, खाना पीना अलग था, हमारी चीज़ें, मतलब जो लाइफस्टाइल थी वो अलग थी, एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। तो अब ऐसा क्या बदलाव आ गया, देखते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हैज़ नेवर हैड, हैज़ के साथ हेड लगा हुआ है। कई बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन भी होता है, राइट। कैन यू गिव मी दैट क्लॉथ, रबिंग क्लॉथ प्लीज, जस्ट पास इट टू मी, थ्रो इट, थैंक यू सो मच। सो नाउ लिसन, यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज़ नेवर हैड एन एलर्जी इन हिज लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी में उनको कभी एलर्जी नहीं हुई। अब आपको पता है ऑलरेडी,
हैव हैड कब यूज करते हैं? हैव हैड कब यूज करते हैं कि देखिए ध्यान से, जब भी कोई चीज हुई है या नहीं हुई है, भैया हुई है, जैसे आपको बीमारी है, बुखार है, तकलीफ है, तो आप हमेशा हैव का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे? कोई भी डिसीज आप बताते हैं, ध्यान रखिएगा। हम आर्टिकल के साथ साथ टॉपिक भी पढ़ते हैं, है ना। कोई सोचे कि सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे, वी आर नॉट रीडिंग एन आर्टिकल, वी आर लर्निंग लैंग्वेज, इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग दोस्तों। अब जरा देखो, कोई भी बीमारी अगर आपको बताना है, कोई भी डिसीज, कोई भी XYZ डिसीज बताना, आप हैव यूज करेंगे। फीवर है तो आई हैव फीवर, बोलते जाइए आई हैव फीवर। मुझे कोल्ड है तो आई हैव कोल्ड, मुझे कफ है तो आई हैव कफ। हैव के बहुत सारे यूज हैं, खाने पीने को भी आई हैव फूड, आई हैव लंच, आई हैव डिनर, तब भी हैव यूज करते हैं। रिश्तेदारों का बताने के लिए भी, मेरे 2 भाई हैं, रिलेशंस जब भी बताते हैं तो भी हैव यूज होता है। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। ऐसा रटो मत के पास है तो हैव लगाओ। अब इसमें थोड़ी कि मेरे पास बुखार है, सर ट्रांसलेशन थोड़ी समझोगे ना दोस्तों, आप इसको लॉजिकली समझिए। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या होता है, किसी समय से अगर आपको है, किसी समय से, ध्यान रखिएगा चीजों को, किसी समय से आपको कोई चीज है, तो मेरे बच्चों को रेनबो याद है, प्रेजेंट, पास्ट और रेनबो, बोलते जाओ फटाफट, जल्दी बोल दो। तो मुझे है बुखार, आई हैव फीवर, और किसी टाइम से, इसका पास्ट कर दो पहले, तो था बुखार तो आप क्या बोलोगे? आई हैड फीवर। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पोजीशन का, अभी आर्टिकल समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए जरूरी है। किसी समय से अगर है तो यहां थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, इसमें 2 हैव आएंगे। आई हैव को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? आई वो पढ़ते हैं दोस्तों। और हैव के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, तो कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, यानी हैव के साथ हमेशा दोस्तों थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो अभी मैंने बताया आई कब लगेगा? जब कोई चीज है, कोई चीज हो गई है या कोई चीज है, हिंदी से नहीं याद रखना है, ठीक है। आप नॉर्मली समझिए कि कोई भी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। अब यहां तो क्या बोल रहे हैं कि उनको आज तक कभी भी क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, आज तक उनको वायरल नहीं हुआ, एलर्जी नहीं हुई। तो आज तक नहीं हुई मतलब जब से पैदा हुए तब से लेके अभी तक, तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जब भी बताते हैं हम, रेनबो बनता हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हम क्या यूज कर देते हैं? हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सारे बच्चों को पता है ये बात। अब जरा देखिए, आप सिंपल सी, जो नए व्यूअर्स भी हैं जो इस वीडियो देख रहे हैं वीडियो को, तो आपसे गुजारिश है, आप ट्रांसलेट मत करो, आप सिर्फ समझो क्या समझना है। मैंने क्या बताया, कोई चीज आपको है सिंपल सा। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी हम एक लॉजिक पढ़ रहे हैं कि अगर किसी टाइम से आपके पास कोई चीज है या आपको कोई बीमारी है, कोई रिश्ता है जो किसी समय से चल रहा है, आप बोलेंगे आइव और उसके बाद हैव का फिर थर्ड फॉर्म आएगा हैड। तो आइव हैड हो गया दोस्तों, बोलते जाओ आइव हैड, बोलो 5 बार बोलेंगे आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड, फिर से बोलिए आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड, आइव हैड। समझ आ रही है बात? अब मैंने कहा मुझे कोल्ड है तो आप क्या बोलेंगे? आइव हैड कोल्ड। मुझे कफ है तो आप क्या बोलेंगे? आइव हैड कफ। इसमें चाहो तो टाइम लगा सकते हो, नहीं भी लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा मुझे 3 दिन से कोल्ड है, आई हैड कोल्ड फॉर 3 days। सिंस फॉर का वीडियो मैंने बना चुका हूं दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। तो अब सिंस फॉर का डिफरेंस वहां देख सकते हैं। तो इनको टेंस मत बनाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस नहीं होते हैं। एक सेंस है, बोलने की बात कर रहे हैं हम, बस उस पर ध्यान देना है आपको। सभी से मेरी गुजारिश है, ट्रांसलेशन मत करो, आप सिर्फ लॉजिकली समझो। क्या लॉजिकली समझना है? मेरे पास ये शर्ट है, कब से है? 2 साल से। आई हैव दिस शर्ट, नॉर्मल सेंटेंस। किसी टाइम से है, आई हैव हैड दिस शर्ट। किसी टाइम से है, आई हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड। अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 साल से है, आई हैव हैड दिस फॉर 5 years। अब जरा सुनो, मेरे पास है तो आई, ही के साथ तो हैज लगता है ना। कोई सिंगल व्यक्ति आएगा, जा का साउंड लेगा। I have, you have, we have, they have, लेकिन he has, my father has, my sister has, my brother has, my friend has, मोदी जी has, चीफ मिनिस्टर has। एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं, जा का साउंड आता है तो he has had, he has had। इसी कॉम्बिनेशन से मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक सेंटेंस फ्रेम हो गया, दैट इज he has never had। वो क्या बोल रहे हैं? कभी नहीं। कभी नहीं मतलब आज की बात थोड़ी है, एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ही हैज नेवर हैड। बोलो मेरा चुका है, चुकी है, कर लिया है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन वो लोग करते हैं जो कमजोर लोग हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, मेहनत करने वाले लोग हैं हम, है ना। हमें क्रिएटर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। अपने विचारों का दोस्तों आपको क्या बनना है? क्रिएटर बनना है, ना कि फॉलोअर। तो इट्स माई सिंपल रिक्वेस्ट कि आपको तुरंत जैसे ही दिखे कोई भी चीज है तो आई हैव हैड,
आपके पास है, you've had, my father has had। अपने आप प्रैक्टिस करो ना यार, प्रैक्टिस इतनी कर लो। फादर हैव नहीं बोल सकते, फादर हैज आएगा, पिताजी एक, माई सिस्टर हैज हैड, माई ब्रदर हैज हैड। ऐसे ही विरमानी जी 88 साल के हैं, ही हैज नेवर हैड, ही हैज नेवर हैड। आज की बात होती तो सिर्फ ये हो जाता, ही डजंट हैव, उन्हें कोई एलर्जी नहीं है आज की डेट में, ही डजंट हैव एलर्जी, उन्हें कोई बुखार नहीं है, ही डजंट हैव फीवर, उन्हें कोई कोल्ड कफ नहीं है, तो ही डजंट हैव एनी कफ एंड कोल्ड। समझ रहे हैं बात को? लेकिन बात हो रही है एंटायर लाइफ, कभी नहीं हुआ जिंदगी में, पूरी एंटायर लाइफ की बात हो रही है, तो हैव थर्ड फॉर्म, यानी ही हैज नेवर हैड। एक सेशन बन गया, देखो 5-7 मिनट का टॉपिक ऐसे ही पढ़ना है। आप ये मत सोचो वीडियो बड़ा है, 1 घंटे का वीडियो बना दिया सर ने। बात 1 घंटे की नहीं है दोस्तों, या तो आप 10 वीडियो 10 बार देख लो, या 1 घंटे की वीडियो को 10 चीजों को 10 बार करके देख लो। मैं एक ही जगह पर आपको सारी चीजें दे रहा हूं, इसलिए वीडियो लेंदी हो जाते हैं, समझो इस बात को। अगर मुझे सिर्फ रीडिंग करानी होती ना तो 10 मिनट में खत्म। तो आपको रीडिंग करना है कि बोलना है? हमें स्पीकिंग करना है सर, अंग्रेजी बोलना है सर, तो बोलने के लिए समय लगता है, और समय लगेगा तो चीज़ें बड़ी शानदार होंगी। देर आए दुरुस्त आए। जरा देखिएगा आगे की बात। ही हैज़ नेवर हैड, बोलो मेरे साथ। विरमानी जी हैं, विरमानी जी इज 88 ईयर्स ओल्ड। मैं तो चाहूँगा देखो ऐसे लोग हमारे लिए क्या रोल मॉडल हैं। सच बता रहा हूँ कि आप देखिए आज भी एक्सरसाइज करते हैं, आगे पता चलेगा आपको। आज भी उनका एक रूटीन, जो पुराने लोग हैं ना, ये इनको आप अपना वो बनाओ कि हाँ इनको फॉलो करो। दादाजी हैं, इनसे सीखो कि क्या ऐसा नया चीज़ करते हैं, कि उनकी लाइफस्टाइल अलग है। हमारी ने सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया दोस्तों। फ़ोन, मतलब लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई, ना कोई सोने का टाइम है ना कोई जागने का टाइम है। लेकिन सीखिए आप, देखो अभी आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। ही हैज़ नेवर हैड एन एलर्जी, आज तक एलर्जी नहीं हुई, ठीक है, इन हिज लाइफ, पूरे जिंदगी भर। एंड स्टिल हैज़ द मोस्ट, अरे वाह यार क्या शब्द मिला यार, रोबस्ट। रोबस्ट बोलो जरा मेरे साथ। रोबस्ट नहीं है, रो के बाद थोड़ा सा नैनो सेकंड के लिए रुकना है, फिर बोलना है रोबस्ट। रोबस्ट हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ का मतलब समझते हैं? देखो रोबस्ट याद रखिएगा, आपके घर में आरओ लगा है जिसको बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से क्या कर दिया गया, बस्ट कर गया। मतलब कोई भी चीज अगर स्ट्रांग है, कोई भी चीज स्ट्रांग है तो उसको रोबस्ट बोलेंगे, मजबूत। एक तरीके से बोला जाता है, बोलते ना कि उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, क्या बोलते हो आप उसको? अरे बताओ, हिंदी वर्ड बताओ क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर कर देना है ना कि सर ये बोलते हैं रोबस्ट। रोबस्ट यानी जो बहुत हेल्दी हो। क्या हो दोस्तों? हेल्दी। तगड़ा बोल सकते हो आप, यार ये बहुत तगड़ा आदमी, मतलब तगड़ा यानी हेल्दी। तो रोबस्ट हेल्थ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी तरह, मेरा भी जैसे बिगड़ जाती है। मेरे दादाजी बोलते थे क्या ऐसे रोज रोज सर्दी कोल्ड कफ होता रहता है। मुझे देखो ठंड में वो कभी भी जग जाए ना, लिटरली उनका नियम था गर्म पानी पीना। ही यूज्ड टू हैव बॉइल्ड वाटर। उनके नियम, मतलब पुराने लोगों के नियम ना, लिटरली मैचलेस, अमेजिंग और रिमार्केबल रिजल्ट। टाइनी हैबिट्स, रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटी छोटी आदतें थी लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन थे उनके। लेकिन हमारे क्या है, हमारे बिगड़ चुके हैं, आदतें बना ली हैं ऐसी कि छूट ही नहीं रही। तो रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई पर्सनालिटी जो बहुत मजबूत हो, आप बोलेंगे हाँ ही इज़ अ रोबस्ट मैन, ही इज़ अ रोबस्ट गाय, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। इकोनॉमी की बात कर रहे हो आप, इकोनॉमी कह रहा हूँ मैं, इकोनॉमी की अगर आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी एक दिन, आज भी है और एक दिन भी रोबस्ट हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट, उन्होंने बोला आज भी स्टिल हैज द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ इन हिज फैमिली। आज भी दादाजी हैं 88 साल के, जिनकी सबसे मजबूत पर्सनालिटी है, जिनको कफ, कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू ये नहीं सताते। तो रोबस्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट हेल्थ, रोबस्ट इकोनॉमी, ठीक है, मजबूत होना चाहिए चीज। हिज 30-year-old ग्रैंडसन, अब देखो ये बिल्कुल मेरे को मेरी कहानी नजर आई, इसलिए मैंने इससे रिलेट किया। मेरे दादाजी का सेम ऐसा ही था, वो इतने साल के अपनी, देखो हिज 30-year-old ग्रैंडसन गितेश सफर्स फ्रॉम अ बाउट एवरी सीजन। अब बाउट मतलब नहीं जानते होंगे आप, आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा है? छोटे छोटे बैटल्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे राउंड होते हैं, राउंड को वहाँ बाउट बोला जाता है। तो वहाँ से रिलेट करो इस वर्ड को कि कोई भी एक्टिविटी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए हो, बीमारी भी ले सकते हो आप, छोटी छोटी बीमारियां, उनको भी बाउट, कोई भी चीज शॉर्ट पीरियड के लिए है उसको बाउट कहा जाता है दोस्तों। शॉर्ट पीरियड के लिए, कम अवधि के लिए,
कम समय के लिए हो तो उसको बाउट कहते हैं। जैसे आजकल देखना, सुबह कोल्ड हो जाता है, शाम तक ठीक हो जाता है, कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, सिस्टम अलग ही है। सुबह उठे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, रात तक ठीक, फिर सुबह उठे फिर कोल्ड हो गया। तो यू आर बैटलिंग, किससे लड़ाई लड़ रहे हो आप? बाउट ऑफ कफ। बाउट ऑफ कफ मतलब कफ का, खांसी का दौर चल रहा है, एक तरीके से दौर भी कह सकते हो आप। छोटा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम बाउट कहते हैं। दौर क्या है, लंबा भी हो सकता है, बड़ा समय भी हो सकता है। तो बाउट से याद रखना, बॉक्सिंग में राउंड्स होते हैं, जो प्लेग्राउंड होता है, जैसे छोटे छोटे उसमें बैटल्स होते हैं, तो बोलते हैं कि फर्स्ट बाउट में ये जीता, सेकंड बाउट में वो जीता। तो बाउट यानी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। तो ऐसे ही गितेश भाई साहब जो हैं 30 ईयर ओल्ड के, ही इज 30 ईयर ओल्ड, और इनके ग्रैंडसन है जो अभी किससे जूझ रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम, देखो ही सफर्स, हर सीजन यही होता है, ही सफर्स फ्रॉम अ बाउट एवरी सीजन। हर सीजन उनको कोई ना कोई बाउट मतलब कोई ना कोई बीमारी, यहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड तक चलने वाली, कम समय की बीमारी। देखो बड़ी बीमारियां कैसे हो जाएंगी, सीवियर जो है ना, क्रोनिक, इसका एक वर्ड और बता देता हूँ, क्रोनिक डिसीज, जो लंबे समय की, मुझे अच्छा याद आ गया, बताओ यार, बाउट वर्ड अगर लगा है किसी चीज के आगे तो कम समय के लिए है, और क्रोनिक वर्ड लगा है दोस्तों, क्रोनिक, CH से याद रखो, क्रोनिक वर्ड जो होता है लंबे समय की बीमारी, क्रोनिक डिसीज, लंबे समय चले, है ना, जैसे कैंसर हो गया, बहुत लंबे समय, क्रोनिक डिसीज है, बहुत सीवियर डिसीज है। सीवियर मतलब होता है गंभीर, सेवर नहीं बोलना है इसको, सीवियर। आज के सेशन में इतनी कमाल के वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ, लिटरली रोज के लाइफ के वर्ड्स है सारे, और इनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो, और फिर देखो आपको क्या मजा आता है दोस्तों। नहीं मजा आए तो पैसे वापस जो आपने नहीं दिए हैं, देखो, है ना। चलो, क्रोनिक मतलब लंबा समय तक कोई डिसीज चलती है, और कम समय तक है तो बाउट हो गया। अब जरा देखो, ही इज बैटलिंग, किससे, ही सफर्स फ्रॉम अ बाउट एवरी सीजन। गितेश जी, क्या मैं भी सफर करता हूँ? आई सफर फ्रॉम अ बाउट एवरी डे। सीजन छोड़ो, हर दिन कहीं कोल्ड हो रहा है, कहीं कफ हो रहा है, क्या करें, क्योंकि अब सिस्टम बिगड़ चुका है भाई, पूरा इकोनॉमी जो हमारा ना, वो बोलते ना कि एक हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सब बिगड़ चुका है, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस, ये देखो, ये डिफरेंस है, दैट डेकेड्स ऑफ लिविंग इन दिल्ली हैज मेड टू 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली। डेकेड्स का मतलब होता है दशक, डेकेड होता है 10 साल का, याद रखिएगा, 10 साल का डेकेड होता है दोस्तों, और 100 साल की सेंचुरी, ठीक है, याद रखना। डेकेड वर्ड कहीं भी लगाओ, समझ जाना 10 साल की बात हो रही है, 10 ईयर्स ना बोल के आप अ डेकेड कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इस वजह से डिफरेंस आ गया इनकी लाइफस्टाइल में, लिविंग में। दिल्ली हैज़ मेड टू 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली। ये दिल्ली जो शहर है ना, ये 3 जनरेशन में देखो कितना डिफरेंस है। दादाजी 88 ईयर्स, ही हैज़ नेवर हैड, बोलो मेरे साथ, ही हैज़ नेवर हैड एलर्जी, एंड हिज 30 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन सफर्स, कौन सा, क्या, सफर्स बाउट फ्रॉम अ बाउट एवरी सीजन, हर छोटी बीमारी से ग्रस्त है, कहीं कोल्ड हो रहा है, कहीं कफ हो रहा है। कितना डिफरेंस आ गया ये पोल्यूशन और एटमॉस्फेयर की वजह से। अब देखो इसमें लाइन भी बड़ी, क्या लिखा है, मतलब, है ना, मैं आई फॉरगॉट टू राइट द नेम, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन बहुत प्यारा उन्होंने लिखा है, जिसने भी आर्टिकल इंटरव्यू लेके लिखा है। हवा ही बदल गई, द एयर हैज़ चेंज्ड ऑब्वियसली, सेज वासुदेव जी, वो क्या कह रहे हैं, अरे वाह यार, क्या सेंटेंस है दोस्तों यार, हु हैज़ बिन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1951। अब इसको मैं बोल दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो टेंस थोड़ी पढ़ने आए हो यार, आप बोलने आए हो मेरे पास, और बोलने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है, सिर्फ बोलता है। हाँ, मतलब ये जरूर सोचो क्या बोलना है, लेकिन इंग्लिश के लिए हिंदी ना सोच के डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। अब जरा देखो, आपको मैंने क्या बताया था, किसी टाइम से, तो एक और टाइप समझो, यहाँ नया सेंटेंस मिल गया, नया स्ट्रक्चर मिल गया। किसी टाइम से कोई चीज चल रही है दोस्तों, किसी टाइम से कोई चीज चल रही है तो हैव बीन आईएनजी, बोलो मेरे साथ, किसी टाइम से कोई चीज चल रही है तो हैव बीन आईएनजी। इससे 5 मिनट पहले रिवाइंड करके देख लेना, किसी समय से कोई चीज है, बीमारी, डिसीज, तो हैव हैड। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा। आप देखो, कोई भी देखो, आती हो इंग्लिश, नहीं आती हो, 10 साल पढ़े हो, 5 साल पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इससे कि आप उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं, आप किस चीज को कितनी शिद्दत से चाह रहे हैं। वो डायलॉग है ना, कितना फेमस डायलॉग है कि किसी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने को लग जाती है। अब आप शिद्दत से चाह ही नहीं रहे तो कायनात क्यों चाहेगी, तो आप चाहो तो जरा इस इंग्लिश को, ठीक है। देखो जरा,
हैव बिन आईएनजी, किसी टाइम से कोई चीज चल रही है। हैव हैड, किसी समय से कोई चीज है। मुझे कोल्ड है, आई हैव हैड कोल्ड फॉर 2 months, ज्यादा हो जाएगा भाई, 2 दिन से, फॉर 2 days। अब आपको पता है सिंस क्या होता है, पॉइंट टाइम के लिए सिंस, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नहीं समझ आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सिंस और फॉर वाले वीडियो की, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हैव बीन वाला आईएनजी वाला सेंटेंस बनाओ जरा। मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव को दोस्तों आई बोलते हैं, जल्दी बोलते जाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग, सोचना नहीं है, जो सोचेगा वो कभी बोल नहीं पाएगा। सोचना नहीं है, जो सोचेगा कभी बोल नहीं पाएगा। तो है ना, ये कर्तव्य कैसे दिखाएगा दोस्तों, ये कर्तव्य ऐसे दिखाएगा कि आई बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई बीन टीचिंग। टाइम तो लगा ही दोगे ना यार, पता है ना 1951 से, पता है तो सिंस, नहीं पता तो फॉर। 10 सालों से, कोई सी भी 10 साल तो फॉर लगा दो, पर्टिकुलर उस टाइम की बात कर रहे हो तो सिंस लगा दो। आई बीन टीचिंग सिंस 1951, अरे ये तो ज्यादा हो गया, 2018, 17 कुछ भी लगा दो। अब जरा देखो यहाँ पर कब से रह रहे हैं दादाजी, वासुदेव जी कब से रह रहे हैं। ही हैज बिन, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। ही हैज, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। लेकिन ही हैज, माई फादर हैज, माई सिस्टर हैज, कितनी बार प्रैक्टिस कराऊं, प्रैक्टिस करते जाइए। हु हैज बिन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1951, 1951 से रह रहे हैं। When he came here from Pakistan after the partition of 1947, 1947 के पार्टीशन के बाद जब वो दिल्ली आए, है ना, ही केम हेयर, कहाँ से, पाकिस्तान से, 1947 में, और उनको कुछ दिया गया, उन्होंने अलॉट नहीं किया, उनको अलॉट किया गया। स्टेट का सेंटेंस, पुराने वीडियो देख लो, प्रीवियस आर्टिकल रीडिंग कर लो, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। स्टेट वाले सेंटेंस की बात की थी। ही वॉज अलॉटेड, ही अलॉटेड नहीं, उन्होंने किसी को नहीं दिया, उनको दिया गया। उड़ता तीर है, उड़ता तीर मतलब उल्टा, स्टेट वाला सेंटेंस है। ही वॉज अलॉटेड दिस लैंड इन जंगपुरा, जंगपुरा है ना दिल्ली में। फ्रॉम स्लीपिंग आउट इन द ओपन टू प्लानिंग टू बाय एन एयर प्योरीफायर, डिस्कशंस हैव चेंज फॉर द विरमानी फैमिली। सही बात है यार, दादाजी जब वहाँ आए थे तो उस समय आप देखिए, ही वॉज अलॉटेड दिस लैंड, उनको वो जगह अलॉट की गई जिस जगह वो रह रहे हैं, इन जंगपुरा। फ्रॉम स्लीपिंग आउट इन द ओपन, आप पुराने लोगों को देखिए, दे यूज टू स्लीप अंडर द ओपन स्काई। सारे आसमान में तारे नजर आते थे, एक एक तारे हम गिना करते थे कि 7 स्टार कहाँ है, सप्तऋषि तारा कहाँ है, गिनते थे कि नहीं गिनते थे। आज एक तारा नजर आ जाए तो बहुत है। हाँ, आपके जीवन में कई तारे हैं, वो जरूर नजर आते हैं। अंग्रेजी में भी तारे नजर आ रहे होंगे जो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज की डेट में पॉल्यूशन और मिस्ट, फॉग, ध्यान रखिएगा, फॉग मतलब होता है ये, है ना, कोहरा छा जाता है, फॉग कह सकते हो। धुंध छा जाती है तो मिस्ट वर्ड यूज होता है ना। हेज, हेज ऑफ फॉग, ये वर्ड और आएगा बहुत, हेज ऑफ फॉग, धुंध, जो धुएं की जो हेज बन जाते हैं ना, बादल से छा जाते हैं काले काले, या फिर दिखाई नहीं देता, हवा में ऐसे पैचेस आ जाते हैं, तो ये क्या है, हेज ऑफ फॉग। मिस्ट, धुंध, धुंध को मिस्ट कहा जाता है, कोहरे को फॉग कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो आप। जरा देखिए, तो फ्रॉम स्लीपिंग आउट इन दी ओपन टू प्लानिंग टू बाय एन एयर प्योरीफायर। अब आप जरा वो सोचो, मैं अपने दादाजी से कहूँ, दादा सांस लेने के लिए मुझे ना एयर प्योरीफायर चाहिए। घरों में आजकल दिल्ली में तो लोगों ने एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं। 10 साल 5 साल पहले वाटर प्योरीफायर आया, अब एयर प्योरीफायर आ गया है। आई थिंक 10-20 साल बाद आदमी भी खत्म हो चुका होगा, तो फिर आदमी प्योरीफायर आएगा, समझ रहे हैं। तो ये समय ऐसे ही चल रहा है। आप जरा देखिए, अभी देखो एयर प्यूरीफायर लग गए। गांव वाले लोगों से पूछना एयर प्यूरीफायर क्या होता है, अगर उनसे बोले ना कि ऐसे 5,000 का 10,000 का ऐसे हवा को साफ करने वाला आता है, बोले अच्छा हवा को साफ करने वाली चीज क्यों आई, हवा तो साफ ही होती है। लेकिन दिल्ली में दोस्तों हवा साफ नहीं है, तो ये जूझ रहे हैं, बैटल, दे आर बैटलिंग विद दिस पोल्यूशन। मुझे नहीं लगता ये कब चेंज होगा। और मैं ये बता रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग, वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेवयार्ड। पेड़ हम लगा नहीं रहे, काटने पर तुले हुए हैं, कहाँ से चीजें होंगी, राइट। एक समय था, माय फादर यूज टू टेल मी, बताते थे कि कोई गांव के गए होंगे बाहर घूमने, तो उन्होंने बोला वहाँ पानी की बोतल पैसे से मिलती है, 10 रुपए की पानी की बोतल है, 20 रुपए की पानी की बोतल है। अब गाँव में आके उन्होंने बताया कि यार वहाँ गए, वहाँ तो पानी 20 रुपए का था। तो गांव का आदमी शौक हो जाए, बोले पानी खरीद कौन रहा है इतने पैसे से। गांव में ये चीजें फ्री में उपलब्ध थी, लेकिन आज वहां भी समय बदल गया, वहां भी अब बोतलें बिकने लगी। तो समय जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, क्या बात है। जरा देखिए, फ्रॉम स्लीपिंग आउट इन द ओपन टू प्लानिंग टू बाय एन एयर प्यूरीफायर। मतलब एक समय दादाजी आंगन मतलब खटिया डाल के बाहर सो जाया करते थे,
कोई प्यूरिफायर नहीं चाहिए, नेचर का ही प्यूरिफायर लगा हुआ है। अब इतना गंदा कर दिया हवा को कि अब तो एयर प्यूरिफायर की जरूरत लगने लगी। डिस्कशन, अब इसमें कौन ब्लेम है? किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसको ब्लेम करोगे आप बताओ? ये मिल के सब, हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं दोस्तों, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पीपल आर इन्वॉल्व। सभी, किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलना है। आप अपने आप से इन चीज़ों को सुधारिए तो अच्छा हो जाएगा। वासुदेव जी सॉरी, है ना, वर्कड एट द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSIC में इन्होंने काम किया टिल ही टर्न 15। टर्न मैंने बताया था, एक वर्ड होता है टर्न। टर्न मतलब मुड़ना भी होता है, और टर्न मतलब क्या होता है दोस्तों? टर्न मतलब होता है ना, जैसे उम्र के लिए, जैसे आप बोलते हो ना मैं 18 साल का हो गया, मैं 22 साल का हो गया, तो टुडे, मैंने पूछा ना कई बार बर्थडे मनाते हो आप पूछते हो कितने साल के हो गए, तो वो कहता आज ना मैं 22 साल का हो गया। तो इसके लिए ये वर्ड यूज होता है टर्न 22। क्या बोलोगे? टर्न का पास्ट हो जाएगा दोस्तों टर्न। टुडे फाइनली आई टर्न 22, मैं आज 22 साल का हो गया। क्लियर हो गई बात? किसी को भी बता सकते हो, ऐसे नहीं बताना जा जाके, पर जब मौका मिले तो आप बता सकते हैं कि आई टर्न 20 ईयर्स ओल्ड, आई टर्न 22 ईयर्स ओल्ड। बात समझ आ गई है? वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मजेदार होगा, ध्यान से, है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ फिलॉसफी मत लगाइएगा कि जिंदगी लंबी नहीं मस्त होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये जीवन की फिलॉसफी नहीं लगानी। वीडियो लंबा है लेकिन इसमें चीजें बहुत है पढ़ाने को, इस वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई है, ठीक है। पढ़ना धीरे धीरे करके देख लेना, 2 बार में देख लेना, और एक बार में देख लिया तो आप खुद से कह पाओगे। देखो आई हैव वॉच्ड कंप्लीट वीडियो, करके देखो आप, मजा आएगा। इन्होंने इसमें काम किया रिटायरमेंट के बाद, तो जरूरी थोड़ी ये बोलो आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर माई मैरिज, आफ्टर माई जॉब। आप सीधा वर्ड यूज करो पोस्ट। पोस्ट का मतलब भी होता है इसके बाद, तो पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मैंने नौकरी करी, आई स्टार्टेड अ जॉब पोस्ट माई ग्रेजुएशन। तो पोस्ट वर्ड अच्छा लगता है बोलने में, आफ्टर की जगह, जैसे किसी चीज के बाद आप आफ्टर के बाद यहां पर पोस्ट यूज कर सकते हैं। जैसा मत बोलो आफ्टर रिटायरमेंट, आप बोलो पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अब लोग क्या सोचते हैं, पहले नौकरी कर लेते हैं, बड़े हो जाएंगे, घर बना लेंगे, उसके बाद कहीं नेचर के ऊपर ध्यान देंगे। आज से ही प्रकृति के लिए कुछ करो, ठीक है। अब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, करते थे, जाते थे, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के नीचे वाली जो प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें मैं वुड का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। तो दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी ने देखो 58, जब व्हेन ही टर्न 58 तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट छोड़ी मतलब रिटायरमेंट हो गया, तो आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, मतलब लंबे लंबे, है ना, स्ट्राइड्स रखते थे, लंबे लंबे पैर रखना, और लंबी दूरी तय करते थे, वॉक पर जाते थे। इसलिए क्या लगा है दोस्तों यहाँ पर? वुड। करते थे, वुड लगाते हैं, मैंने पढ़ा है, वुड का एक यूज है, देखो यहाँ पर यूज हुआ है कमाल का। कहाँ तक जाते थे? वहां पर एक हुमायूं का टूम है, टॉम्ब नहीं बोलना है इसको, टूम। टूम यानी होता है मकबरा, है ना, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टूम बने हुए हैं, तो हुमायूं के टूम तक वो इतने लंबे, सोचो जंगपुरा से हुमायूं का टूम, आई थिंक जंगपुरा या क्या रेसिडेंस है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, हालांकि यहाँ जंगपुरा लिखा हुआ है। काफी लंबी दूरी तक वो वॉक करते थे। कितने बजे? वो भी देखिए 4 बजे। आज सोते ही 4 बजे हैं लोग, उठना तो दूर की बात है, सो ही 4 बजे रहे हैं। एट लगेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड देन एट द लोकल पार्क इन द इवनिंग। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। क्या बात है, पिछले देखो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल के जो पीरियड है ना, इन्होंने बंद ही कर दिया जाना, 10 साल हो गए इस बात को। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट, बाहर जाना बंद कर दिया है। देखो जो व्यक्ति बाहर जाना अच्छा लगता है जिसको, उसको आउटडोर्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटडोर्सी। जिस व्यक्ति को बाहर साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, जो बाहर की गतिविधियां, एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आउटडोर्सी। जैसे आप कह सकते हो आई एम इनटू आउटडोर्सी एक्टिविटीज, मुझे बाहर की जो वॉकिंग, साइकिलिंग, ये गतिविधियां अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तो ये मत बोलो आई लाइक, आप बोलो आई एम इनटू, आई एम इंटरेस्टेड, रुचि रखता हूं। मजेदार इंग्लिश बोलो, बोरिंग इंग्लिश बोलनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम इन आउटडोर्सी मतलब बाहर की एक्टिविटीज अच्छी लगे, जिसको पसंद हो। और कुछ लोग, एक और अभी बताऊंगा, ये वर्ड आएगा शायद आगे मेरे ख्याल से, लेट मी सी। देखो कहां तक जाते थे, अब आपसे मैंने पूछ लिया दादाजी कितने से, ही वॉज 88 ईयर्स ओल्ड, व्हेन ही टर्न 58 ही लेफ्ट द जॉब, मतलब ही पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब यहाँ तब काम किया 58 तक। पोस्ट रिटायरमेंट ही वुड गो, आई वुड थोड़ी, ही वुड गो ऑन,
He would go for a walk, for long walk around Humayun's tomb at 4 AM. 4 बजे सुबह सुबह हुमायूं के मकबरे तक वॉक करके आ जाते थे, है ना। बोलता, मेरे दादाजी भी कहते थे कि भोजन के बाद कुछ 50 कदम 100 कदम चलना चाहिए, ठीक है। टूम एट 4, बोलते ना कदम चलो 1000, ऐसा कुछ है, कदम चलो 10,000, वेदना आवे द्वार, कुछ ऐसी कहावतें हैं, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। भूलनी नहीं चाहिए वैसे तो, अब मैं फिर रिकॉल कर लूँगा। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट फॉर द लास्ट 10 years, 10 साल से बाहर जाना ही बंद कर दिया। अरे भैया मरता क्या ना करता, बाहर भी जहरीली हवा है, तो इससे अच्छा तो घर में रह लो। नाथी ने एयर प्यूरिफायर लगवा रखा है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच बर्न्स माई आइज, आंखों में लिटरली समस्या है। देखो मैं दिल्ली नहीं गया, पर जो लोग दिल्ली के मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, तो जेन्युइनली वहाँ लोगों को एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, सीवियर सिचुएशन हो चुकी है, उनकी आंखों में जलन होती है, एंड चोक्स मी अप, गला ऐसा हो जाता है ना जैसे कोई गला घोट रहा है, बाहर चले जाओ, इरिटेशन होने लगता है। इमेजिन करो कितनी डिफिकल्ट लाइफ हो गई, क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लिटरली बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। मेकिंग वॉकिंग एन अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बताया कि बाहर जाते हैं क्या होता है, इट चॉक्स मी, अब जो हवा है उसकी वजह से गला जो है वो घुटने लगता है, आंखों में जलन होने लगती, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, बंदी कर दी। वो तो अच्छा घर बैठो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आगे के लाइन पर आते हैं, सेकंड पेज देखिए, बहुत लंबा आर्टिकल है पर बहुत वर्ड्स हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार पढ़ने में तो समझना पड़ेगा। वो कैब हैं, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, उन पर भी ध्यान देना है, जो है ना। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, जो आजकल बड़ी फेमस लाइन चल रही है, आपने देखा होगा कि लेवल उसके ही निकलेंगे जो यहाँ डटा रहेगा। तो आपके अगर अंग्रेजी में लेवल निकालने हैं तो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आप सोचो 5 मिनट देख लो इंग्लिश आ जाए, नहीं आएगी ना भाई। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। वासुदेव जी 58 ईयर ओल्ड सन, अब देखो वासुदेव जी खुद 88 के हैं, उनका बेटा 58 का है, और बेटे का बेटा जो नाती उनका वो 30 ईयर्स का है। वासुदेव जी बढ़िया चकाचक काम चल रहा है ना। और बेटे हैं तो उनका भी थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन नाती को बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इस जनरेशन का है वो, है ना। विरमानी रिकॉल्स, रिकॉल का मतलब होता है पुरानी यादों को सोचना या पुरानी कोई मेमोरी सोचना। कई बार आप बोलते हो ना सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पूछा क्यों, आपने देखा था वो वहाँ गए थे हम, वो चीज़ हमने की थी, तो अब आप बोल रहे हैं सॉरी सर यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, इसको बोलोगे आप इंग्लिश में आई कांट रिकॉल सर। बोलो जरा, मुझे याद नहीं आ रहा सर, आई कांट रिकॉल। याद रखिएगा, याद करना, एक याद होता है रटना वाला, है ना, मगअप, एक होता है मगअप करना, मगअप यानी रटना। मैं अलग से याद वाले सारे वर्ड्स बता दूंगा। एक होता है कोई लेसन याद करना, तो लर्न होता है, और कोई चीज़ याद करना, कोई मेमोरी या कोई लम्हा, तो रिकॉल। दोबारा बुला रहे हो आप उसको, रिकॉल कर रहे हो, तो आई कांट रिकॉल। सो अब यहाँ पर तो वो रिकॉल कर रहे हैं। देखो विरमानी जी, संजय जी जो हैं, उनके बेटे जो हैं, वो उस बात को याद कर रहे हैं, रिकॉल्स द टाइम, उस समय को, कि फैमिली वुड गो, वुड फिर लगाए करते थे, कहाँ जाते थे, वुड गो ऑन विंटर पिकनिक्स नियर इंडिया गेट। सर्दियों में उनका परिवार इंडिया गेट पर पिकनिक के लिए जाते थे। वॉक अराउंड, घूमते फिरते थे वहाँ सीपी के अराउंड, सीपी वहाँ एक जगह है, वॉक अराउंड सीपी एंड देन गो टू चांदनी चौक टू वॉच फिल्म्स एंड हैव डिनर। इन सब में वुड लगा हुआ है, कॉमा लगा है ना, तो वो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, तो इस वुड ने ही सबका काम कर दिया कि आई वुड गो ऑन, आई की जगह मैं इनका नाम ले देता हूँ, दे वुड, पूरा परिवार जाता था, दे वुड गो ऑन विंटर पिकनिक्स नियर इंडिया गेट। कॉमा लगा इसलिए वुड नहीं लगाया, इसी सेंटेंस में चल रहा है। अगर फुल स्टॉप हो जाए तो फिर वुड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। फिर क्या करते थे, दे वुड वॉक अराउंड सीपी, फिर वुड लगा दो, एंड दे वुड गो टू चांदनी चौक टू वॉच फिल्म्स, और क्या करते थे, डिनर करते थे, एंड दे वुड हैव डिनर। तो इतने सारे वुड ना लगा के, एक वुड लगा के सारे कॉमा में उन्होंने ले लिए एक कंप्लीट सेंटेंस में। इवन उनके अंदर इतना स्टेमिना है नहीं था। We even had the stamina to walk around 10 किलोमीटर from जंगपुरा to चांदनी चौक। देखो जंगपुरा से चांदनी चौक 10 किलोमीटर पैदल ही निकल जाते थे। आज हम चले जाएं 10 किलोमीटर, सांस फूल जाएगी, है ना, क्योंकि सिचुएशन हैज चेंज। माय सन गितेश विल कोलैप्स, देखो बोला भी है ना। आजकल की पुरानी जनरेशन मजाक भी उड़ाती है आजकल के बच्चों को, ये देखो अभी से बुढ़ापा आ गया, ठीक है, बात सच्चाई है। अब क्या है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, वो पिताजी बता भी रहे हैं, बोल रहे हैं माय सन गितेश विल कोलैप्स डूइंग दैट टुडे। अगर गितेश को अभी बोल दें 10 किलोमीटर चले जाओ तो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब गिर जाएगा लड़खड़ा के, कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, ठीक है। आफ्टर द वॉर द इकोनॉमी कोलैप्स्ड, युद्ध के बाद इकोनॉमी बराबर गिर गई, कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई मतलब खत्म हो गई, गिर गई, ठीक है।
क्लीन विंटर्स वुड अराइव आफ्टर दशहरा। और आप देखो दशहरा जैसे ही खत्म होता था, क्लीन विंटर्स, सर्दियां कैसी आती थी, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, तब था ही नहीं पॉल्यूशन। वुड आती थी एंड स्टे टिल मार्च, मार्च तक रहती थी। एंड फैमिली वुड बी आउटडोर्स, वुड करता था, होता था, सारा एग्जाम्पल है भाई वुड केस में। ऑन वीकेंड्स, और वीकेंड जैसे ही आता था सारा परिवार बाहर चला जाता था, खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। अब करते थे तो वुड, कर पाते थे तो कुड, करते थे तो वुड, बोलो जरा मेरे साथ, कोई काम दोस्तों अगर आप करते थे तो आप बोलेंगे वुड, और कर पाते थे तो कुड। फिर से बोलिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी डाउट हो। आप व्हाट्सएप पे मैं आपको इसका पीडीएफ, ये जो है ना फॉर्मेट, वो भी भेज दूंगा, तो कमेंट में बस आप ड्रॉप कर देना आपका नंबर, आई विल शेयर द पीडीएफ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। जरा देखो ध्यान से, क्या हो गया यहाँ पर, क्रिकेट खेलते थे, कोई काम करते थे तो वुड, बोलो जरा, आई वुड डू, करते थे तो आई वुड। अब इससे इजी क्या पढ़ा दूं दोस्तों, बताओ यार, सीधा सीधा दे रहा हूं, फॉर्मूला थोड़ी लिखना है। आई कुड, कर पाते थे, आई कुड। बच्चा बच्चा बोल रहा हूं, भारत का बच्चा बच्चा हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बोलेगा। कर पाते थे, कर पाते थे, बहुत मेहनत लगती है एक आर्टिकल बनाने में, तो मैं क्या कर पाता था, मैं दौड़ पाता था, आई कुड रन 10 किलोमीटर। और नॉर्मल बोलना है, मैं दौड़ता था तो आई वुड रन 10 किलोमीटर, दौड़ता था तो आई वुड रन, दौड़ पाता था तो आई कुड रन, कोई समस्या तो नहीं। ऐसे ही ये क्या कर पाते थे, क्या बात है यार। वी कुड काउंट स्टार्स इन द नाइट, मतलब वी कुड काउंट स्टार्स इन द नाइट स्काई, हम लोग रात में तारे भी गिन पाते थे। आज गिन के बता दो आप, तारे छोड़ो, तारे नजर ही नहीं आते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन बेयरली, बेयरली मतलब बहुत रेयरली, ना के बराबर, बेयरली मतलब ना के बराबर, बिल्कुल ही, वी कैन बेयरली स्पॉट वन थ्रू द हेज ऑफ स्मोक। फोग लिख रहा हूं, फॉग है लिख दो, या हेज ऑफ स्मोक, हेज ऑफ स्मोक। स्मोक अलग है ना, स्मोक अलग है, ये स्मोक है, देखो स्मोक जी लगा हुआ है, हेज ऑफ स्मोक। स्मोक की स्पेलिंग याद रखना है, स्मोक मत बोल देना, स्मोक करना होता है सिगरेट पीना या ऐसी चीजें, स्मोक अलग वर्ड है, स्मोक है ये, ठीक है। हेज ऑफ स्मोक मतलब धुंध, जो पोल्यूशन की जो धुंध बन गई है ना, पोल्यूशन की धुंध जो है, पहले क्या होता था कि मिट्टी या धूल कुछ उड़ रही है ना दोस्तों, तो लोग क्या करते थे, पानी लेते थे, पानी स्प्रिंकल कर देते थे, सारी मिट्टी दब जाती थी, सारी धूल दब जाती थी। टू कट द डस्ट, व्हाट पीपल वुड डू, क्या करते थे, आज भी करते हैं कई लोग, टू कट द डस्ट पीपल जस्ट स्प्रिंकल द वाटर, लोग पानी छिड़क देते हैं, धूल नहीं उड़ती। लेकिन वहां तो ऐसा है, पानी भी छिड़को ना तो वो ये जो हेज ऑफ स्मोक, पोल्यूशन की इतनी ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा बादल और क्लाउड जैसे बन गए हैं, हेज मतलब डार्क पैचेस, डार्क क्लाउड्स जो हो जाते हैं, तो इतने धुएं के वो बन गए हैं कि वो हटते ही नहीं है और हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, नाउ वी कैन वेरली स्पॉट वन थ्रू द हेज ऑफ स्मोक, इतने हेज ऑफ स्मोक हो गए कि हम उसमें से देख ही नहीं पाते, इतने काले काले पोल्यूशन के बादल बन गए हैं। ग्रोइंग अप, जैसे जैसे बड़े गितेश नेवर ब्रीथ द सेम क्लीन एयर दैट वी डिड, वो अपने बच्चे की बता रहे हैं कि जो हमें प्योर एयर मिली वो मेरे बेटे को नहीं मिली है बढ़ते बढ़ते, है ना, क्योंकि एंड हिज लंग्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माइन, मेरे जितने लंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरे पिताजी के जितने लंग स्ट्रॉन्ग होंगे वो मेरे नहीं है, सच्चाई है ये। मेरे दादाजी के जितने लंग स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही नेवर स्मोक इन हिज लाइफ, है ना। योगा करते, व्यायाम करते थे, वो उल्टे सर के पैर खड़े हो जाते थे, मेरे से आज तक नहीं हो पाता। आज का आदमी सीधा पैरों से नहीं खड़ा हो पा रहा, पुराने लोग सर के बल से खड़े हो जाते थे, अलग ही सिस्टम था भाई। सेम क्लीन एयर दैट वी डिड एंड हिज लंग्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, संजय जी ने बताया। जो देखो वो अपनी बता रहे हैं, हु यूज्ड टू रन अ पेपर ट्रेडिंग फर्म इन ओखला, जो कहाँ एक पेपर ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं, ओखला में चलाते थे, सॉरी यूज्ड टू लिखा है, करते थे, यूज्ड टू लिखा है दोस्तों, करते थे। एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स आउटडोर्स व्हाइल ग्रोइंग अप, और ज्यादातर समय पहले के लोग बाहर बिताते थे। आजकल क्या है, नौकरी करके आए, घर के अंदर मोबाइल उठाया, बस यही उनकी दुनिया रह गई है। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस दुनिया से बाहर निकलिए, बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। मोबाइल की दुनिया सिर्फ अभी अच्छी लगती है, इसके बाहर की दुनिया में ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। अब जरा देखिए, फ्री टाइम नाउ मीन्स, अब फ्री टाइम का मतलब क्या होता है, प्लेइंग कैरम इन माई फ्रेंड्स बेसमेंट। अब खाली समय मिलता है तो बाहर जा नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन इतना है, तो बेसमेंट यानी तल घर में वो कैरम खेल लेते हैं दोस्त के यहाँ। द पेट्रियार्क, क्या बात है यार, क्या शब्द आया यार, पेट्रियार्क। 2 वर्ड बताऊंगा मैं, जीवन में नहीं भूलना है, 2 से 4 कर लेते हैं, चलो ठीक है, 2 से 4 वर्ड कर लेते हैं, बहुत मजेदार। देखो जरा, पेट्रियार्क वर्ड बना है पेट्रियार्की,
दोनों वर्ड साथ में पढ़ाऊंगा, पैट्रियार्क और इधर मैंने लिख दिया है पैट्रियार्की। हमारे भारत में कुछ समय तक पैट्रियार्की रही। पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक, मतलब घर में मुखिया कौन होता था? एक पुरुष। ठीक है, एक घर में, ज्यादातर घरों में पहले क्या चलती थी? पैट्रियार्की चलती थी। पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक। अब कई घरों में क्या है? मम्मी का ज्यादा चलता है, माओं का ज्यादा चल रहा है। समय सबका आता है। देखिए मैट्रियार्क, तो अगर महिला घर में मुखिया है तो उस महिला को मैट्रियार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रियार्क। और अगर पिताजी का घर में चलता है, पिताजी कह रहा हूं मैं, जो घर का मुखिया पुरुष है तो उसको पैट्रियार्क बोलेंगे। घर की जो हेड ऑफ द फैमिली, एक तरीके से बोल देते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, उसी को अंग्रेजी में दोस्तों इतना वर्ड नहीं बोलना हो तो आप कह सकते हैं पैट्रियार्क। अगर पुरुष है, कोई महिला है तो मैट्रियार्क। समझ आ गई बात? और मैट्रियार्की क्या? जिस घर में माँ की चलती है, मतलब महिला की चलती है, तो मैट्रियार्की हो गया। मुझे पता है कई लोगों के घर में यही होगा, है ना? नहीं होगा तो हमारे में तो होना ही है ना? उन किसी की नहीं चलती। देखो जरा आगे बढ़ते हैं। द पैट्रियार्क हु वुड स्पेंड लेजी आफ्टरनून्स रीडिंग इन द लॉन्स ऑफ हुमायूं टूम, मतलब जो मुखिया हैं घर में, जिन बड़े बड़े लोग हैं, घर के बड़े लोग जो हैं, हम लोग पैट्रियार्क कौन? जो बड़े लोग। द पैट्रियार्क हु वुड स्पेंड लेजी आफ्टरनून्स रीडिंग इन द लॉन्स ऑफ हुमायूं, मतलब जो हमारे पुरखे थे, जो एंसेस्टर्स थे, या जैसे दादाजी और ये क्या पढ़ते थे? हुमायूं का जो टूम है वहां पर ऐसा लॉन बना हुआ है। लॉन मतलब गार्डन टाइप का, है ना? तो वहां पर बैठ के क्या करते थे? पढ़ते थे लेजी आफ्टरनून्स, क्योंकि दिन में कोई समय तो था नहीं कि इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, रील चला ली, गेम खेल लिए। तब फोन नहीं, फोन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा सिस्टम। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे लेवल पर वो हेल्थ टिप्स देते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। जिसको लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी ना, तो उनको जरूर फॉलो करिए। बहुत कमाल की चीजें वो बताते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड। कोई पेड प्रमोशन नहीं, मेरे भाई का बता रहा हूं मैं, ठीक है? Lawns of Humayun tomb believes the population boom and housing needs ate into the city's green spaces। अब देखो क्या हुआ? डिमांड बढ़ी, किसकी? पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ गई है ना? हाउसिंग नीड्स, घर बनाएंगे भैया, पॉपुलेशन बढ़ी, घर चाहिए। अब ये सब खा गए, क्या खा गए? ईट इनटू, सब खा गए, क्या खा गए भैया? सिटीज ग्रीन स्पेस। हाउसिंग की डिमांड, पॉपुलेशन का बूम, क्या खा गया? क्या खा गया भैया? ग्रीन बेल्ट। सारे ग्रीन स्पेसेस जितने भी थे सिटी के अंदर सब खत्म हो गए। लोगों ने पेड़ काट दिए। पीपल आर कटिंग डाउन द ट्रीज एंड रूनिंग द थिंग्स। देखिए जरा, एंड विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड क्रॉलिंग व्हीकल्स टर्निंग देम इनटू अ डस्ट बाउल। बॉल बोलते हैं, बाउल नहीं बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, बाउल नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉल क्या बोलते हैं? बॉल, कटोरा, है ना? तो धूल का बस एक कटोरा बना दिया है। अब एक चीज बताओ, ये अर्थ जो है, इस पर ग्रीनरी है, पानी है, सब चीज़ है। अब उस पर क्या रह रहा है? पेड़ कटते जा रहे हैं, क्या बच रहा है? सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। तो अब ये अर्थ जो ग्रीन कभी हुआ करती, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको क्या कर दिया है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ने जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, घर बन गए, सब हो गया। और क्रॉलिंग व्हीकल, इतनी गाड़ियां हो गई हैं, हर घर में 4-4 गाड़ी हैं। आजकल आदमी पैदल जाना ही नहीं पसंद करता, है ना? तो इसकी वजह से क्या हो गया? टर्निंग दैम इनटू अ डस्ट बॉल, एक धूल का कटोरा बन के रह गया है ये प्लेस। देखिए, इन आवर टाइम स्प्रिंकलिंग वाटर वॉज अ रेगुलर अफेयर टू कट द डस्ट। आगे ना बात, धूल को दबाने के लिए पहले कुछ नहीं, पानी का छिड़काव कर देते थे, धूल बैठ जाती थी। आज की डेट में पोल्यूशन इतना है कि कितना भी पानी डाल दो कुछ नहीं हो रहा। देखिए जरा, ऐसा उन्होंने बताया। एक्सेप्ट फॉर सम एज रिलेटेड ब्लड प्रेशर इश्यूज, थोड़े से ब्लड प्रेशर के इश्यूज उनको, वासुदेव जी को शायद हैं थोड़े। ये कोई समस्या नहीं है, तो उम्र पे आई जाती है यार सबको, लेकिन मेन समस्या जैसे अस्थमा के, है ना, एजमा बोल दो या अस्थमा बोल दो, कि पेशेंट है कई लोग, क्यों यंग एज में हो रहे हैं, यंग बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? बिकॉज लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है। एक्सेप्ट फॉर सम एज रिलेटेड ब्लड प्रेशर इश्यूज, वासुदेव जी की आउट देखो ये वर्ड आ गया, जरा देख लीजिएगा इधर। आउटडोर्सी नहीं है, आउटडोर्सी एक्टिविटीज। आउटडोर्सी व्यक्ति कौन होता है? ध्यान से देखिए, आउटडोर्सी किसको बोलते हैं? जो बाहर जाना। इसके दोनों वर्ड में बता देता हूं, ध्यान से देख लो इधर, जल्दी आ जाओ जल्दी। आउटडोर्सी मतलब बाहरी एक्टिविटी जिसको करना पसंद है। और आजकल लोग क्या हो गए हैं? होम बडी हो गए हैं। बोलो जरा, क्या हो गए हैं? होम बडी हो गए हैं, सेडेंटरी बन गए हैं। क्या बन गए हैं?
सेडेंट्री, बोलो जरा। सेडेंट्री मतलब आलसी व्यक्ति, जिसको काम करने में जान पे आए। लिथार्जिक हो गए हैं, ये आलसियों को बोलते हैं। सुस्त, सुस्त हो गए लोग, इतने सुस्त हो गए, बोलते चलो क्रिकेट खिलाते तो क्या बोलते हैं, अरे यार कल से चलेंगे, फिर देख लेंगे। कोई भी आउटडोर काम नहीं करते। पहले लोग आउटडोर्स ही हुआ करते थे, आज भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग क्या हो गए हैं, होम बडी बन गए हैं, घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर यू एन आउटडोर्सी पर्सन और अ होम बडी? बताना कमेंट में कि आपको घर में रहना पसंद है, आप होम बडी हैं या फिर आउटडोर्सी हैं। और जो आलसी हो, सुस्त हो, उसको बोल सकते हो आप लिथार्जिक, सेडेंट्री, ठीक है, जो सुस्त हो, है ना। इनएक्टिव, ये वर्ड कम यूज करो, ऐसे अच्छे वर्ड यूज करो। जरा देखिए यहां पर आ गए हम, एक्सेप्ट फॉर सम एज, ये हो गया। वासुदेव जी की जो आउटडोर्सी एक्टिविटीज हैं उन्होंने उसको फिट रखा है। जो बाहर की एक्टिविटीज करते थे ना, इस वजह से वो फिट हैं। एंड ही हैज नो क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक मैंने अभी बताया था, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। कम समय तक के लिए क्या बताया था, बाउट, है ना, कम समय के लिए बाउट। और लंबे समय तक चल रही है तो क्रॉनिक डिसीज, इलनेस या डिसीज। हिज वाइफ फूल कुमारी जी हैं, उनको भी कोई दवाई नहीं लेती सोने के लिए। आजकल जरा से लोगों को स्लीपिंग पिल लग रही है, नींद नहीं आ रही। एंड फूल कुमारी जी डज नॉट प्रेजेंट की बात हो रही है क्या, पिल्स ऑफ एनी काइंड, कोई दवाइयां नहीं लेती। टेबलेट बोल दो, पिल्स बोल दो। संजय एंड हिज वाइफ रूबी आर रिलेटिवली डिसीज फ्री। उनके जो बेटे हैं, किसके, वासुदेव जी के, संजय जी, उनको भी मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, डिसीज फ्री, एक्सेप्ट माइनर निगल्स। देखो कितना अच्छा वर्ड मिला, निगल्स। छोटी छोटी समस्याओं को निगल्स कहा जाता है। छोटी छोटी समस्याओं को दोस्तों निगल्स कहा जाता है। एक वर्ड होता है निगल। निगल का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, बुराई, क्रिटिसाइज करना। चिंता भी होती है, बहुत सारे मतलब है इसके, चिंता, है ना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना, निगल, कंपनी के बारे में कुछ निगल कर दिया, तो वो भी वर्ड होता है। लेकिन यहां पर जो निगल है, यहां पर इसका मतलब है माइनर समस्याएं, छोटी छोटी माइनर निगल्स, छोटी छोटी तकलीफें हैं, छोटी छोटी समस्याएं। यस्टरडे माई लैपटॉप गॉट सम माइनर निगल्स, चालू ही नहीं हो रहा था, पर मैंने 2 बार ठोका, चालू हो गया, तो उसमें माइनर निगल्स थे, मतलब छोटी समस्याएं थी। याद रहेगा ना, निगल्स याद रखिएगा, कम समस्याएं, छोटी समस्याओं को माइनर निगल कहा जाता है। बस ये लास्ट पैरा पढ़ लो दोस्तों, मजा आ जाएगा। बस ये खत्म है, लास्ट पैरा 10 मिनट का बचा है, लिटरली लंबा आर्टिकल पर मजा आ जाएगा। देखो, बट इट इज यंग गितेश, देखो उनके परिवार में किसी को क्रॉनिक डिसीज नहीं है, क्रॉनिक इलनेस नहीं है, लंबे समय तक बीमारी चलने वाली है, छोटी मोटी हैं, माइनर निगल्स हैं। छोटी मोटी समस्या किसको नहीं आती यार, बुढ़ापे में तो हमें तो जाने कितनी आई है, हमारे तो निगल खत्म हो गए, निगल ही नहीं बची, निगल्स रहेंगी कहाँ वो। बट इट इज यंग गितेश। अब यंग गितेश जो 30 साल के, इनकी समस्याएं सुनो आप। हैज द फैमिली वरीड, मतलब यंग गितेश ने, वास्तव में बात सही है, मेरे घर में सबसे ज्यादा मेरी ही चिंता रहती लोगों को, कहीं कफ हो रहा है, कहीं टाइफाइड हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो नॉन स्मोकर, ही हैज अ सीवियर डस्ट एलर्जी, कभी आज तक सिगरेट नहीं पी, किसने, गितेश जी ने, नॉन स्मोकर है, फिर भी सीवियर यानी गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए तो सीवियर, और थोड़ा सा हल्का है तो माइल्ड। आई हैव अ माइल्ड फीवर, आई हैव अ सीवियर फीवर। माइल्ड मतलब थोड़ा सा बुखार है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। ही टेक्स एंटी एलर्जेंस, मतलब एलर्जी है तो एंटी एलर्जेंस लेने पड़ते हैं, जरा सी धूल चली गई तो जुकाम हो जाता है ना, छींकें आने लगती, पीपल स्टार्ट स्नीजिंग। एंड हैज बिन लगा है, देखो है किसी टाइम से, अभी पढ़ाया था ना, हैव बीन किसी टाइम से है। एंड ही हैज बीन ऑन इनहेलर्स फॉर द लास्ट 10 years। इनहेलर होते हैं ना, है ना, जैसे कई बार एस्मा के जो पेशेंट होते हैं उनको इनहेलर दे दिया जाता है ताकि उनको सांस जो है ना लेने में तकलीफ ना हो, एम आई राइट। तो 10 साल से वो इनहेलर यूज कर रहे हैं, ही इज बीन यूजिंग इनहेलर फॉर ऑलमोस्ट 10 years। देखो 10 years लिखा है, सिंस लगा देना, लास्ट के लिए सिंस लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकली मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, सिंस लास्ट 10 years। जब भी लास्ट वर्ड लग जाए फौरन मत लगाना, सिंस यूज कर देना, थोड़ी बहुत ठीक है, मिस्टेक चलती है। आई गेट ब्रीथलेस एट टाइम्स, माई आईज इच मतलब खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है आंखों में, और कई बार तो सांस ही नहीं आती। एंड आई हैव डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, मुझे सोने में भी समस्या आती है। ठीक है, देखो यहां किसी को पॉल्यूशन की वजह से नींद नहीं आ रही, किसी को किसी और की वजह से नींद नहीं आ रही, समस्याएं सबको हैं, निगल सबको हैं छोटे छोटे, लेकिन यहाँ
गीतेश जी को क्यों नहीं आ रही? भैया पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। द सिम्टम्स हैव वर्सन, वर्सन मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, है ना। वर्स्ट बोलते ना, वर्स्ट वर्ड बना है, वर्सन ओवर द लास्ट 5 years। जो आगे के जो 5 साल रहे ना उसमें बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। एंड माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव टॉलरेटेड पॉल्यूशन बेटर। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना और जो पेरेंट्स हैं इनके गीतेश जी के, उन्होंने पॉल्यूशन को ज्यादा बेटर तरीके से टॉलरेट किया। आई कैन नॉट वॉक फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस मतलब लंबी दूरी तय ही नहीं कर पाते हैं। आज हम भी नहीं कर सकते, वी कांट वॉक लॉन्ग स्ट्रेचेस। कैन वी कैन नॉट वॉक फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस। ज्यादा चल लेंगे सांस फूलने लग जाती है। जो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तो कर ही लेते हैं। सिंस दे हैव स्पेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर लाइफ्स इन क्लीन एयर, हालांकि क्या है, उन्होंने जो ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा है वो उस प्योर हवा में बिताया, है ना। एंड दे हैड मोर अपॉर्चुनिटीज टू बी फिजिकली एक्टिव, और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। आजकल कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए अलग से मशीन, खाना बनाने के लिए भी चल रहा है ना। घर पे अब साइकिल चला रहे हैं लोग। पहले लोग क्या था, वाहन थे नहीं तो पैदल ही चला गया आदमी। आज ओला कर दो, घर पे गाड़ी आ जा रही है। तो उस आदमी की चीजें इतनी कन्वीनियंट हो गई ना कि लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर कर दी हैं। तो इस वजह से समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। गीतेश जी हु इज नाउ प्लानिंग टू बाय एन एयर प्योरीफायर। अब गीतेश भाई साहब सोच रहे हैं कि अब एयर प्योरीफायर ले आते हैं ताकि तकलीफ ना हो। क्या करे बेचारे। ही हैज जॉइंड एन इंडोर जिम, उन्होंने एक इंडोर जिम भी ज्वाइन की है वेट लिफ्टिंग की, ताकि शायद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज हो और हेल्थ अच्छी हो। बिल्डिंग कोर स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, टोनिंग हिज ब्रीथिंग मसल्स, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि सांस लेने ब्रीथिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। योगा इज द बेस्ट थिंग, सबसे बढ़िया चीज है योगा और मेडिटेशन। द फैमिली कीप्स वासुदेव इनडोर्स गिवन हिज एज एंड वल्नरेबिलिटी एंड द कफिंग बाउट्स ही गेट्स आफ्टर हिज वॉक्स। देखो परिवार जो है ना, अपने दादाजी की बड़ी चिंता है उनको। देखो वासुदेव जी को कहाँ रखते हैं, घर के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र है, उम्र के हिसाब से अब बाहर की हवा उनके लायक नहीं रही, तो उनको बीमारी हो सकती है। तो लिखा भी है उनके ध्यान में रखते हुए, किसको, उनकी उम्र। यहाँ पर एक वर्ड है वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब होता है जिस वल्नरेबल व्यक्ति वो होता है जिसको आसानी से शिकार बनाया जा सके। अभी मैंने एक वर्ड पढ़ाया था दोस्तों आपको, रोबस्ट एक शब्द पढ़ाया था कि नहीं। रोबस्ट मतलब मजबूत हो जो आदमी, हष्टपुष्ट हो जो रोबस्ट, एक ही वर्ड है, मैं याद करने के लिए अलग रख रहा हूं। रोबस्ट मजबूत, हष्टपुष्ट, इसी का अपोजिट कर लो वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, उसको वल्नरेबल कहेंगे। तो उनकी संवेदनशीलता को, वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि वो आसानी से जकड़ में आ सकते हैं पॉल्यूशन की। एंड द कफिंग बाउट्स, देखो जरा उम्र होती है तो कफ कोल्ड ये नॉर्मल बीमारी बढ़ जाती है। देखो क्या लिखा है, एंड द कफिंग बाउट्स। बाउट्स मैंने बताए थे कम समय के लिए, मतलब कभी खांसी आ गई 10-15 मिनट चली फिर बंद हो गई, तो स्मॉल पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज हो उसको बाउट बोलते हैं। लंबे समय तक है उसको क्रोनिक, अभी बताया था मैंने क्रोनिक डिसीज। ही गेट्स आफ्टर हिज वॉक्स एवरीथिंग इज सो डल नाउ। अब हर चीज क्या हो गई है, डल हो गई है, पहले जैसा आनंद नहीं रहा। वी डोंट गो आउट, अब बाहर नहीं जाते हम त्योहार पर, फेस्टिवल पे तो मैं क्या बताऊं क्या हालत कर देते हैं हम अपने शहर की। एज चिल्ड्रन वी बर्स्ट फायर क्रैकर्स, पहले बच्चे थे तो हम क्या जलाते थे, पटाखे चलाते थे। नाउ वी स्टॉप आज चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग सो, अब मना करते हैं। स्टेइंग इंडोर इज ब्लीक, अब देखो घर में रहना अब क्या हो गया एक तरीके से, मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। घर में रहना अब आपकी मजबूरी बन गई है। बाहर जाओगे तो क्या करोगे, बाहर तो जहरीली हवाएं हैं, क्या करो। और आने वाले 20 साल में नहीं रुकाना, वी रियली हैव टू कर्व दिस थिंग, क्योंकि आने वाले समय में सच में समस्याएं हो जाएंगी। तो जो गांव में रह रहे हैं वास्तव में सुखी हैं, सच बता रहा हूं। Elaborating how the family's mental health profile has changed with the winter grays, जैसे ही विंटर ग्रेज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, अब सर्दियों में ना ऐसे धुंध बन जाती है, काले बादल बन जाते हैं पोल्यूशन के, तो अब क्या हो गया है, प्रोफाइल है चेंज, मेंटल हेल्थ प्रोफाइल है चेंज, मेंटलिटी भी चेंज हो गई। अब क्या करें, कोई इंजॉयमेंट नहीं रहा, कोई फन नहीं रहा, पोल्यूशन इतना हो गया। विंटर ग्रेज, पहले विंटर क्या थे, क्लियर विंटर थे, तो क्लियर विंटर और विंटर ग्रेज, अब विंटर कैसे हो गए, ग्रेज हो गए, बहुत बुरी स्थिति में हो गए, सर्दियों का मजा ही नहीं रहा। ही हैज एक्सपीरियंस वेदर कंडीशंस चेंजिंग विद डिप्लीटिंग ग्रीन कवर। ग्रीन कवर मतलब वही ओजोन लेयर की बात कर लो। यहाँ पर डिप्लीट का मतलब होता है कोई चीज को हानि पहुंचाना, डिप्लीट मतलब कोई चीज को हानि पहुंचाना या कम करना। द ट्रीज वुड एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स फॉर स्मोक, पहले पेड़ क्या थे, धुएं से नेचुरल बैरियर थे वो। पहले पेड़ थे तो धुआं जाता था, पॉल्यूशन जाता था तो पेड़ों में रुक जाता था। अब वो सीधा क्या है,
CO2 जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं वो जाके हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वॉज वंस अ मिनी फॉरेस्ट। JNU वहाँ पर जवाहरलाल JNS स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है दिल्ली में, वो एक समय मिनी फॉरेस्ट हुआ करता था। बोल रहे हैं वो, मैं तो कभी नहीं गया ना मैंने देखा, लेकिन देखो वो 88 ईयर्स ओल्ड हैं, जो पुराने लोग हैं वही पुरानी दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इट वॉज वंस अ मिनी फॉरेस्ट विथ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग कितने पक्षी थे, कितने जानवर रहते थे होंगे, क्या अब सब चले गए, जंगल ही नहीं बचे। डैड सेज, पिताजी बताते हैं, क्या बताते हैं कि द रोड टुवर्ड्स डिफेंस कॉलोनी वॉज नॉट देयर टिल 1972। कोई डिफेंस कॉलोनी वहाँ है, वहाँ रोड ही नहीं थी 1972 तक। अब रोड नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो पेड़ नहीं कटेंगे, तो पेड़ ही पेड़ है ना। नेचुरल हैबिटेट जो होती है ना, बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि आप पेड़ नहीं काट रहे। पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी सोसाइटी में। द स्कोप एंड सीजीओ, अब इसके आगे का देख लेते हैं क्या है, लास्ट पेज है, खत्म हो गया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स वर वंस अ ग्रीन बेल्ट। जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वो एक समय ग्रीन बेल्ट हुआ करता था। ऐसा नहीं है, आज इंदौर शहर में दोस्तों हर रोड पर आपको एक ग्रीन बेल्ट मिलेगा, एक ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा। और लिटरली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू द पीपल ऑफ इंदौर, क्या उन्होंने किस लेवल पे काम किया है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी। सच्चाई यही है, आप देखिए इंदौर में आके देखिए ग्रीनरी बहुत, हर रोड पर आपको पेड़ लगे मिलेंगे। लेकिन अब वो क्या है, अगर हम बनाए रखेंगे तो आगे तक चलेंगे, नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते। दिल्ली हैज़ लॉस्ट इट्स नेचुरल कार्बन सिंक्स एज ट्रीज। उनका जो कार्बन एमिशन होता था ना, वो पेड़ सोख लेते थे, है ना। लेकिन दिल्ली ने वो सारा ग्रीन जो था सिस्टम, वो सब खत्म कर दिया। ट्रीज हैव बीन कट डाउन, देखो पेड़ काट दिए गए हैं, स्टेट का सेंटेंस है। ट्रीज हैव बीन कट डाउन ओवर डेकेड्स, सालों डेकेड्स है ना। सेज संजय, संजय जी बता रहे हैं, ही रिकॉल्स, उस समय को भी वो याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, व्हेन द एयर फेल्ट कूलर इन समर। वो भी क्या समय था, दोज वर द डेज व्हेन एयर फेल्ट कूलर इन समर, जब वाकई में गर्मियों में हवा ठंडी दिखती थी, लगती थी, महसूस होती थी। अब गर्मियों में लपट लू ऐसी चल रही है ना, हीट स्ट्रोक, लपट यानी हीट स्ट्रोक, ठीक है। When the air felt cooler in summer, whenever he crossed the सब्ज बुर्ज टूम एट निजामुद्दीन, जब भी वो सब्ज बुर्ज टूम जाते थे, जब उस क्रॉस करते थे गर्मियों में, तो बहुत ठंडी हवा रहती थी वहाँ, पेड़ ही इतने थे। आज भी आप जाना कहीं पेड़ वाला एरिया और रात के समय चले जाना, बहुत ठंडक मिलेगी आपको वहाँ। इन द 70s, 70 के दशक में, 70 के दौरान 70s में, देयर वर ओनली 3 स्कूटर्स इन आवर कॉलोनी। अब सोचो, उनका जो जंगपुरा है वहाँ, उन कॉलोनी में सिर्फ 3 स्कूटर थे पूरी कॉलोनी में। अब जरा देखो, नाउ ईच फैमिली हियर हैज मोर देन 2 कार्स। आज हर एक परिवार के पास 2 कार है, इवन व्हेन दे डोंट यूज और नीड देम। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी गाड़ियां मत खरीदीजिए, है ना, क्योंकि इससे पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, देखो बहुत सारी ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है, पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। 2 स्कूटर एक गली में थे और आज सोचो एक घर में 2-2 कार हैं। तो ऐसा एक मोहल्ला, 2 मोहल्ले, ऐसे कितने पूरे देश का काउंट करें तो कितनी चीजें बढ़ गई। And now each family here has more than 2 cars even when they don't use or need them. भले वो यूज करें जाए या नहीं, कई गाड़ियां बाहर पड़ी हुई हैं, महीने में कभी एक बार निकलती हैं, लेकिन ले रखी लोगों ने। मीनवाइल, इसी बीच मैंने पढ़ाया था ना मीनवाइल पिछले आर्टिकल में। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। गितेश, उनका जो बेटा है वो कहते हैं, एंड गितेश और उनकी वाइफ है, दे आर प्लानिंग टू लीव द सिटी। वो दिल्ली छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन हियर, वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चे यहाँ पर रहें। आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उम्र की जो एक सीमा होती ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट गई है आज की डेट में। पुराने लोग 100 साल 90 साल जीते थे, 50-60 पे आ गए हम। हो सकता है हमारे ज़माने में आगे बढ़े 20-30 साल बाद वही 50 साल तो बहुत हो जाए, 30-40 रह जाए। तो ये बचाना है ना। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों, ये हमारा प्रकृति का एक अमूल्य तोहफा है यार, इस तोहफे को बचाना है। और आप अकेले नहीं कर सकते, सबको मिलकर ये चीज़ करनी है। आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दैट ऑफ आर चिल्ड्रन विल रिड्यूस, अगर वो भी यहाँ रहेंगे उनकी भी उम्र घट जाएगी, इफ़ वी कंटिन्यू टू लिव इन सच सिचुएशन। ऐसा गितेश जी कह रहे हैं। अब आप जरा देखिए और इस पर विचार करिए एंड सोचिए कि प्रकृति कितना ज़रूरी है। और ये आर्टिकल से हमने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी सिचुएशन सीखी, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। इट्स एन आवर सेशन, पूरा 1 घंटे का सेशन है, बहुत मजा आएगा। भले 2 बार में देखना, लेकिन पूरा सेशन जरूर देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है गाइस। ये मत देखो कि वीडियो बड़ा है, इसमें बहुत शब्द हैं, मैंने कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करी हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल द थिंग्स, आई वॉज जस्ट स्टिकिंग टू द पॉइंट्स, है ना। सो वी वर टॉकिंग टू द पॉइंट, आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे।
सो इट्स माई रिक्वेस्ट, सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को सीखिए और बोलने की कोशिश करिए। और जो चीज़ हम इसमें से वोकैब सीख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, साथ में जो सिचुएशंस हैं ये देखो, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो एक मैसेज जाए सोसाइटी में और हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। इफ वी कुड कंट्रीब्यूट स्मॉल, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि टाइनी हैबिट्स ग्रेट रिजल्ट्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम, आई होप यू एंजॉयड। आते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही जान खाते रहें। थैंक यू।